फिर सुखदेव जी ने सृष्टि प्रकरण सुनाया, सृष्टि की रचना कैसे हुई। भगवान श्री नारायण ने वराह रूप धारण किया है और वराह रूप धारण करके समुद्र में से पृथ्वी को भगवान वराह निकाल करके लाए। हिरण्याक्ष नामक एक दैत्य गया, भगवान से युद्ध किया, भगवान ने उसको हराया और हरा करके पृथ्वी को निकाल करके लाए। लेकिन जब पृथ्वी बाहर आई, समुद्र के तल पर आई, धरती ने देखा कि उनके आने से पहले ही बहुत सारे हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं, सुंदर फूल खिले हैं, फल खिले हुए हैं। तो पृथ्वी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो अभी बस यहाँ पहुंची हूँ, आई हूँ, और मेरे आने से पहले ये सब इतनी प्रकृति यहाँ खुशहाल कैसे हो गई। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, माता पृथ्वी को बताया कि ये मेरा धाम है, ये मेरा वृंदावन है। पृथ्वी भी अगर नष्ट हो जाती है, धरती भी नष्ट हो जाती है, तो भी ये वृंदावन कभी नष्ट नहीं होता है। ये वृंदावन के वृक्ष लताएं ये कभी नष्ट नहीं होती। इस बात का उदाहरण है माता पृथ्वी ने जो देखा कि पृथ्वी के विनाश के बाद भी भगवान का जो धाम है, ये धाम सदा ऐसा ही हरा भरा बना होता है। क्योंकि जैसे भगवान सत्य है, वैसे भगवान का धाम भी सत्य है, वैसे ब्रज भी सत्य है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये ब्रज कोई तीर्थ नहीं है, कोई साधारण तीर्थ की श्रेणी में वृंदावन को नहीं गिना जाता है। वृंदावन भगवान का अपना निज घर है, निज संपत्ति है। भगवान के वहाँ वही जिसको भगवान चुनते हैं, चुनाव करते हैं, उसी को ब्रज का वास, ब्रज का दर्शन प्राप्त होता है। तो माता पृथ्वी ने उस वृंदावन का दर्शन किया, बड़ी धन्य हुई उस धाम का दर्शन करके। आप सबसे भी वृंदावन दूर नहीं है, आते जाते तो आप सब रहते ही होंगे, वृंदावन आना जाना। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ, वृंदावन कोई भी केवल घूमने न जाए। वृंदावन घूमने वाली जगह नहीं है, घूमने वाली जगह दिल्ली है, लाल किला है और बहुत जगह है, यहाँ घूमो जितना घूमना है। वृंदावन घूमने वाली जगह नहीं, वृंदावन भगवान को खोजने वाली जगह है, भगवान को पुकारने वाली जगह है। तो आज भी अगर कोई खोजने जाता है वृंदावन में ठाकुर जी का, तो कुछों को दर्शन हो भी जाता है, जिनको नहीं भी होता अनुभव तो हो ही जाता है कि हाँ भगवान है यहाँ पर, ठाकुर जी की अनुभूति हो जाती है। आंखों से तो भला जिसको दिख जाए आंखों से, फिर वो आंखें दुनिया में देखने योग्य नहीं बचती। हुआ नहीं एक दो ऐसा उदाहरण, दीदीवन जी में कहते रात को कोई रुकता नहीं, एक आध बोले हम रुकेंगे, रुक तो गए, पर ऐसे जबरदस्ती भगवान का थोड़ी दर्शन होता है कि तुम जबरदस्ती करो कि हम देखेंगे। एक आध अंधे हो गए, एक आध बावरे हो गए और एक आध जीवित ही नहीं बचे। तो भले आंखों से दर्शन ना हो, पर जो प्रेम भाव से वृंदावन जाता है उसको अनुभूति जरूर हो जाती है, भगवान के होने की अनुभूति